Hello everyone, I am Anshita Pandey from Country IDU and welcome to SQL सीरीज जहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स कवर करें। तो अभी तक हमने देखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्या होती है, एसक्यूएल क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स को डिटेल्स में इसमें समझते हैं कि उसके थोड़ा डिटेल में जाके हम उसमें देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम डिफाइन व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन स्टोर इन टेबल। ये हमें बताता है कि डेटा किस टाइप में स्टोर किया जाएगा। डिफाइन वाइल क्रिएटिंग टेबल इन डेटाबेस। इसको हम तब यूज करते हैं जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं ना, तब हम किसका डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कैर। कैर जो होता है ना, वो कैरेक्टर स्टोर करता है। ठीक है, जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। फिक्स्ड लेंथ से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर मैंने 50 लेंथ में स्टोर किया है, तो हमारा जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो भी नाम हम स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर में, वो हमारा 50 लेंथ में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो और ये हमारा स्ट्रिंग में हम उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर जो होता है, उसकी जो फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। यानी कि अगर मैंने लेंथ दी है यहाँ पे 50 की, ठीक है, और अगर मेरा डेटा जो मैंने स्टोर किया उसका कैरेक्टर 5 है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये टेबल्स ले लेते हैं। ठीक है, मैंने अगर टेबल स्टोर करा है, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर में, अब इसमें मैंने लेंथ तो 50 दी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेंथ 50 दे दी, तो जो डेटा होगा ना, वो क्या करेगा, जो डेटा टाइप मेरा यूज किया है मैंने वेरिएबल कैरेक्टर, वो सिर्फ 6th लेंथ स्टोर करेगा, 50 तक नहीं करेगा। ये मैंने क्या होता है एक्सटेंड तक दे रखा है कि 50 तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 तक स्टोर करेगा। जब तक जो कैर होता है ना, वो क्या करता है, अगर भले इसकी साइज 6 है, यानी कि इसमें कैरेक्टर 6 है, पर वो लेंथ 50 तक ही स्टोर करेगा, जबकि ये 6 तक करेगा। आगे बात समझ में, ऐसे हम यूज करते हैं। अब आते हैं ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक जो होता है ना, वो स्टोर करके रखता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको जीरो में स्टोर, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज पे स्टोर करता है। ठीक है, जिसकी लेंथ हम देते हैं 1000 तक। इंट इंट जो होता है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, जिसकी रेंज होती है -2 से लेके 647 तक। ठीक है, इसको हम इंट से यूज करते हैं। फिर आता है हमारा टाइनी इंटीजर। टाइनी इंटीजर जो होता है, वो स्मॉल न्यूमेरिकल्स वैल्यू को स्टोर करके रखता है, जिसकी लेंथ होती है -128 टू 127 तक, और इसको हम लिखते हैं TIN, टाइनी इंट में। ठीक है, फिर हमारा आता है बिग इंट। बिग इंट जो होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, जिसकी रेंज होती है -9 से 807 तक, और इसको हम लिखते हैं बिग इंट में ही। फिर आता है बिट। बिट जो होता है, वो स्टोर करके रखता है जो हमारी वैल्यूज जो होती है ना, वो बाइनरी पे डिपेंड होती है, यानी कि 0 एंड 1 पे डिपेंड होती है। ठीक है, और वो उसकी जो रेंज होती है, वो 1 से लेके 64 तक की होती है, और उसको हम लिखते हैं बिट 2 में। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी लेंथ 2 देते हैं, यानी कि 0 और 1 होती है सिर्फ। ठीक है, फ्लोट। फ्लोट जो होता है, वो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसको हम फ्लोट से ही लिखते हैं। फिर डबल आता है, जो ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट्स होते हैं हमारे, उनको स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसको हम डबल कहते हैं। फिर आता है हमारा बुलियन। बुलियन जो होता है, वो 0 1, जैसे ट्रू फॉल्स, पास या फेल, 0 1, इसके फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, तो इसको हम बुलियन से ही डोनेट करते हैं। फिर आता है डेट। डेट जो होगा, हमारा डेट फॉर्मेट में स्टोर करके रखेगा, ईयर मंथ डेट। ठीक है, ये हमारा डेट में ही हम उसको लिखते हैं। फिर आता है ईयर। ये हमारा ईयर जो होता है 4 डिजिट में, उसको ही स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे 1901, ठीक है, 2155, इस फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये हमारी रेंज होती है, और इसको हम लिखते हैं ईयर। ठीक है, अब हम डेटा टाइप्स के बारे में समझ लिया है, अब हम कीज के बारे में देख लेते हैं। कीज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि इसकी 2 टाइप्स होती है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की जो होती है, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, जो कॉम्बिनेशन होती है यूनिक का एंड नॉट नल का।
ठीक है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। और हर टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। ठीक है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती है। फिर आता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की जो होता है वो टू टेबल्स, मोर देन टू टेबल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एफ के एस से। अब इसमें जो होता है ना, हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर हो सकती है और नल वैल्यूज भी स्टोर करी जा सकती है। ठीक है, उससे हमारे डेटा में कोई भी एरर नहीं आएगी। बट प्राइमरी की में ये चीज नहीं हो सकती, वो हमेशा एक यूनिकली आइडेंटिफाई की जाएगी, यानी कि उसमें यूनिक डेटा ही सिर्फ स्टोर किया जाएगा जो सबसे अलग हो, उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, और वो नल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, जबकि हमारी फॉरेन की हो सकती है। तो ये हमने कीज के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में समझा था। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।